भगवा लहरा दीजिए अपने घर पर। सारे मुसलमानों को वक्फ बिल से, 3 तलाक से कोई खतरा नहीं है। लालू यादव तो कहते हैं कि हम बिहार को आगे बढ़ाए हैं। बिहार आगे बढ़ा है क्या चीज में? चारा चोर में। जरूरी थोड़ी है कि तेजस्वी यादव उनके बेटे तो खराब काम करेंगे, वो भी तो बिहार को सुधार सकते हैं। क्या बात करती हैं आप? ये तेजस्वी यादव के मंच पर जाके देखिए, डांसर लोग डांस करती है। लालू यादव लौंडा नाच करवाते थे, ये लड़कियों का नाच करवा रहा है। तो लालू यादव के बेटा है ना, बापत पूत परपते घोरा, न बहुत तो थोरो थोरा। वो कलम के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है ना, इस बार उसके साथ ऐसा खिलवाड़ करेगा इस बार कि इस बार बिहार आरजेडी मुक्त हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे सच बिहार और मैं हूं आयशा यादव। और आज मेरे साथ फिर से वो शख्स आकर के बैठे हैं साथ में, जिनके साथ पॉलिटिक्स पे चर्चा करने में काफ़ी मज़ा आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप बीजेपी की बात कर रहे हो तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन ये जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं, इनका नाम मोइनुद्दीन है और ये मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन इनका कहना है कि भाई जब तक बिहार में और देश में भाजपा है, तब तक बिहार और देश का विकास होता रहेगा। फिलहाल ये तो इनकी बातें रही। बिहार में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ही चर्चा में है आजकल, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। तो आइए आज फिर से इनके साथ कुछ बातें करते हैं पॉलिटिक्स को लेकर के, चुनाव को लेकर के। आखिर बिहार में क्या है माहौल, बिहार के लोग किन को पसंद कर रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो किन को पसंद कर रहे हैं। तो कैसे हैं सर आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम ठीक हैं। और सब कैसा चल रहा है? जी मैडम ठीक चल रहा है। अच्छा, एक बयान था आपका, आप उस बयान में कह रहे थे, उस बयान में था कि आप चाहते हैं कि ये जो देश है वो हिंदू राष्ट्र बन जाए, और आप काफ़ी एनर्जी के साथ भी बोल रहे थे। तो ये ऐसा क्यों आपको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? भारत में 80 से 82% हिंदू की आबादी है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उतना भागीदारी, तो इस देश को आबादी के हिसाब से जय श्री राम का नारा लगाने वाले कितने लोग हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनने में जरा भी देर नहीं कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदू राष्ट्र की घोषणा बहुत जल्द करने वाले हैं। आपको लगता है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जैसे अभी सेकुलर है वैसा रहेगा? हिंदू राष्ट्र बनने से कोई दिक्कत नहीं है। आखिर कोई मुस्लिम कंट्री है तो क्या वहाँ हिंदू नहीं रहता, वहाँ ईसाई नहीं रहता? भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका ही कहना है कि भारत सेकुलर है, हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनने से मैंने कहा किसी भी धर्म वाले को, किसी भी जात को इससे कोई परेशानी नहीं है। कहीं ना कहीं तो मुस्लिम समुदाय वालों को ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल नहीं, मुसलमान पूरी दुनिया में है और मुसलमानों को कहीं कोई दिक्कत नहीं। पक्का और सच्चा मुसलमान होगा, उसकी हिफाजत अल्लाह करता है। तो आपको लगता है एक मुसलमान होते हुए कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? बिल्कुल बन जाना चाहिए। पहली फुर्सत में माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं उनका फैन भी हूँ। और जी मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि सर आपने वक्फ बिल जो लाया, आपने बड़ा काबिले तारीफ काम किया है। उस गरीब के लिए, उस पसमानदा के लिए नीचे से ऊपर उठाने का आपने काम किया है। मैं इस बिल को आप सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। और लेकिन इस बिल को लाया किसने? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। बताइए, ये तो वक्फ बिल को लेकर भी काफ़ी खुश हैं, लेकिन आपके ही समुदाय के लोगों ने सड़क पे उतरकर इस बिल का विरोध किया था, इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाया था। जब समाज में बुराई फैल जाती है तो अल्लाह ऊपर से फैसला करता है। ये अल्लाह का फैसला है कि मुसलमान जो कह रहा कि वक्फ बिल गलत है, मोदी गलत है, वो पहले अपने घर में झांके, वो अल्लाह के कुरान को देखे, उसके बाद किसी पे उंगली उठाए। मुसलमानों को वक्फ बिल से, 3 तलाक से कोई खतरा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो मोदी जी की बात होगी। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में भाजपा को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे क्या बात कर रही हैं, भाजपा का तो सरकार है, मुखिया नीतीश कुमार हैं और कितना सही तरीके से बिहार को अमन चैन खुशहाली से विकास कर रहा है। विकास, लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई मोदी जी वोट चोरी करके बैठे हैं सत्ता में। मैं याद दिलाना चाहता हूं, याद रखिए आप भी, ये लालू यादव आरजेडी के ज़माने में जिसको टिकट देते जीत जाता था। लालू जी कहते थे बक्सा में से जीन निकली, जीन। तो अगर ऐसी बात होती तो पूरे भारत में भाजपा का सरकार होता। अगर ईवीएम चोरी होता,
ईवीएम हैक होता, वोट चोरी होता, ये सब अफवाह है। विपक्ष का एक समझिए कि अफवाह फैला रहा है। ऐसा दिल से जनता प्यार करती है मोदी को, और मुसलमान भी प्यार करता है मोदी को। हमारे गांव में 1200 वोट आया था मोदी के नाम पर। क्या बात है। लेकिन राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि मोदी के आने की वजह से हमारा देश और गरीबी में चला गया है, तो क्या कहिएगा इस पे? ये राहुल गांधी क्या बोलेंगे? 70 साल कांग्रेस की सरकार थी भारत में, क्या गरीबी खत्म हो गई? इनके पिताजी भी कहते थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इनकी दादी माँ भी कहती थी, इंदिरा गांधी, और तो और पंडित नेहरू भी कहते थे। तो क्या गरीबी मिट गई? पहली बार किसी शख्स ने गरीबी की बात की है, गरीबी मिटाने की बात की है, और काम किया है गरीबों के लिए, पसमानदों के लिए। तो ये बात उनको रास नहीं आ रहा है, क्योंकि अब उनको मुद्दे नहीं बचेगा, क्योंकि जो गरीबों से प्यार करता है ईश्वर उससे प्यार करता है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम सड़क पे उतरे हैं गरीबों के लिए, मोदी जी कहाँ उतरे हैं सड़क पे? वो कांग्रेस का अस्तित्व बचाने के लिए, कांग्रेस विलुप्त हो गया था। देखिए बिहार में कांग्रेस बैसाखी पर चल रही है आरजेडी के सहारे। अगर इतना ही दम है, मैं चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी को, अकेले चुनाव लड़के दिखाइए, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी राहुल गांधी जी। अरे तेजस्वी यादव जो ये कहते हैं कि उनके पिताजी के वजह से आप जैसे मुसलमान या फिर दलित जो थे वो बोलना सीखें, कुर्सी पे बैठना सीखें, उस पे क्या बोलिएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो गरीबों को, मुसलमानों को, कमजोरों को डरा के रखे, भाजपा का खौफ पैदा कर दिए। क्या भाजपा ऐसी पार्टी है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमानों को बिहार में कोई दिक्कत है? खाने पीने में, रहने में, जीने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लालू यादव असली गुनहगार हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई भाजपा की सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मैंने कह दिया कि ये बताइए, कहने वाले पे आप लोग रोक नहीं लगा सकते, ये लोकतंत्र देश है। आप ये बताइए, इसी देश में कभी अकबर का शासन हुआ करता था, जहांगीर का शासन, उस समय हिंदू सुरक्षित नहीं थे? बिल्कुल सुरक्षित थे। आज अगर भाजपा का पूरे भारत में सरकार है, पूरे केंद्र की राजनीति में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं, क्या मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया? मुसलमान तो कहते हैं कि हमें इस देश में डर लगता है। मुसलमान को कहीं डरने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं। जो शरीयत कहता है उस पर अमल करो, और आप माननीय प्रधानमंत्री की इज्जत कीजिए, उनके हाथों को मजबूत कीजिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, हर मुसलमान को अपने घर पर मोदी का झंडा लहरा देना चाहिए। अपने घर पे मोदी का झंडा लहराना चाहिए, भगवा लहराना चाहिए, भगवा लहरा दीजिए अपने घर पर सारे मुसलमान। तब ये मैसेज जाएगा कि मुसलमान गद्दार नहीं होता, मुसलमान देशद्रोही नहीं होता, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। मैं प्यार करता हूँ आपसे, मैं मोदी से प्यार करता हूँ, मुसलमान प्यार करता है मोदी से, तब उनको। और लेकिन मेरे साथ बदकिस्मती है कि भाजपा वाले समझते हैं कि मुसलमान हमसे प्यार नहीं करता है। आप क्या मांगते हैं? मेरा खून, मेरा लहू मांगते हैं, मैं दूंगा। मैं दिल चीर के नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो मैं वो भी चीर देता आपके लिए, और दिखा देता कि मैं आपसे कितना लव करता हूँ। एक आरजेडी लवर सुने थे, यहाँ तो मोदी लवर निकल गया। नहीं, मैं सच, ये नहीं कि मैं आपके सामने कोई वीडियो बना रहा हूँ फेमस होने के लिए, नहीं, सच बता रहा हूँ। वास्तव में काम हुआ है, काम हो रहा है। इतना जो देख रहे हैं वो किसकी देन है? ये मोदी की देन है। लालू यादव तो कहते हैं कि हम बिहार को आगे बढ़ाए हैं। लालू यादव कहते हैं बिहार मेरे वजह से आगे बढ़ा, नीतीश कुमार कुछ भी नहीं किए। आप सही बोली। लालू यादव जो बोले कि मेरे वजह से बिहार आगे बढ़ा, बिहार आगे बढ़ा है क्या चीज़ में? चारा चोर में, अलकतरा चोर में, अपहरण के बाजार में। तब बिहार का नाम कितना खराब हुआ। तो लालू जी समझ रहे नाम बड़ा हो गया। ये चारा चोर, बताइए, मुख्यमंत्री चारा चोरी में फंस गया, अलकतरा चोरी में फंस गया, अपराधी का यहाँ फैक्ट्री खुल गया था। तो लालू जी को ये लगता है कि भाई हम बहुत अच्छा काम कर दिए। वो तो हमेशा कहते हैं मैं पिछड़ा का बेटा, मैं गरीबों का मसीहा, मैं गरीब का बेटा। तो इसमें क्या लगता है, लालू यादव गरीबों को आवाज़ दिए हैं या नहीं? लालू यादव आवाज़ सिर्फ दिए हैं माल बनाने के लिए, कि अपना परिवार का माल कैसे होगा। आवाज़ दिए हैं कि हम रेल मंत्री हैं, आ जाओ, आवाज़ दे रहे हैं, आ जाओ, मुख्यमंत्री हैं, माल बनाओ। वो सिर्फ माल बना लिए हैं, माल बनाए हैं, माल बना लिए पूरा। तेजस्वी यादव भी बिहार अधिकार यात्रा कर रहे, इस पे क्या बोलिएगा?
ये तेजस्वी यादव संस्कारहीन बच्चा है, मेरे से जूनियर होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लालू जी का बेटा नहीं होता तो इनका कोई जानता जी। ये बस पर से कलम फेंक रहे हैं। कलम क्या है? माँ सरस्वती की वंदना हम लोग करते हैं, शिक्षा की देवी है। हम लोग कलम किताब को उनके चरणों में रखते हैं सरस्वती पूजा के दिन। और वो लड़का क्या किया? कलम को फेंक रहा है। इससे साबित होता है उसका संस्कार कितना गिरा हुआ है। वो कलम के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है ना, इस बार उसके साथ ऐसा खिलवाड़ करेगा इस बार कि इस बार बिहार आरजेडी मुक्त हो जाएगा। तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं कि उनका जो छोटा भाई है तेजस्वी यादव वो गलत कर रहा है कलम फेंक करके। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में क्या फ़र्क है? अब देखिए, उन तेज प्रताप ने जो कहा सच बोला है। उन्होंने कहा कि कलम का हमको मान सम्मान करना चाहिए और किसी को सम्मान के साथ टांग देना चाहिए। ये उन्होंने सही, मैं उनका इस बात में समर्थन करता हूँ। लेकिन अब जनता जो असमंजस में है, क्या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए बिहार को? काला दिन होगा, बिल्कुल नहीं। और देख लिया, वोट ऑटोमेटिक जाएगा एनडीए तीर पर और कमल पर, और जो भी उसकी सहयोगी पार्टी है उस पर जाएगी, और एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रही है। अच्छा, भाजपा हमेशा भगवा भगवा करती है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भाजपा के जो भगवा रंग है उस पर पता नहीं क्यों कहा जाता है कि चिढ़ते हैं। क्या बात सही है? ये बिल्कुल झूठ बात है, बनावटी बात है। हमें कोई रंग से परहेज नहीं है, सब रंग है, सब रंग से हमें प्यार है। हमें भगवा का झंडा थामने में कोई परहेज नहीं। आप भगवा का झंडा थामिएगा एक मुस्लिम होकर? बिल्कुल। मैं जो काम करता है, जो बिहार को, इस देश को विकास के पथ पर रफ्तार पकड़ाया है, मैं उसका एहसान चुकाने के लिए भगवा रंग, भगवा झंडा, भगवा टोपी पहनने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या आरजेडी का कोई अस्तित्व दिखता है बिहार में? क्या आरजेडी बिहार, अगर मान लीजिए 15 साल लालू यादव खराब काम किए तो जरूरी थोड़ी है कि तेजस्वी यादव उनके बेटे तो खराब काम करेंगे, वो भी तो बिहार को सुधार सकते हैं। क्या बात करती हैं आप? ये तेजस्वी यादव के मंच पर जाके देखिए, डांसर लोग डांस करती है। लालू यादव लौंडा नाच करवाते थे, ये लड़कियों का नाच करवा रहा है। इनके देखिए जन सैलाब में, इनके रैली में मार हो रहा है, कलम कैसे फेंक रहा है, मारा पीटी हो रहा है, सब क्या लठंतगिरी कर रहा है। तो लालू यादव के बेटा है ना, बापत पूत परपते घोरा, न बहुत तो थोरो थोरा। मतलब ये बात है। फिलहाल इनसे जो बात विचार है वो आगे तक चलता रहेगा हमारा। फिलहाल अभी आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।